प्रिय छात्र छात्राओं, भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं संजय जांगिड़। हम जो अपने अध्याय है उसमें भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने उसके भील जनजाति का जो निवास क्षेत्र, उनका जो शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक संरचना, उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम अगला जो टॉपिक है इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थात जो भील जनजाति है अपनी आजीविका के लिए कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला बटन है वो दबा लें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। अब हम पढ़ते हैं इसका विस्तार से अध्ययन। आर्थिक क्रियाकलाप। भील वनों और पहाड़ी क्षेत्रों के एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण इनकी जो आजीविका का मुख्य आधार खाद्य प्रसंस्करण, वस्तुओं का एकत्रीकरण, जो खाद्य वस्तु हैं उनका एकत्रीकरण, आखेट मतलब शिकार, आदिम कृषि, जो पुराने तरीके से कृषि होती है ना, झूमिंग कृषि आदि, उस प्रकार की जो कृषि, और पशुपालन है। ये लोग वनों से, विशेषकर स्त्रियां, कंदमूल, फल फूल एवं पत्तियों को एकत्रित करती हैं। जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां और चारे की फसलें ज्यादा पैदा करते हैं। भेड़ बकरी, गाय भैंस और कुक्कुट पालन करते हैं। उसके बाद है इनका आखेट मतलब शिकार। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछलियां पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि कार्य करने लगे हैं। लगभग 80% भील कृषि में लग गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि, जंगलों को काटकर, पेड़ों को काटकर, उनको जलाकर उनकी राख पर बीज छिड़कना, ये सब कृषि है। स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहलाती है। हमारे राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी कृषि को चिमाता कहते हैं, और जो मैदानों में ऐसी जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। उसके बाद है भील जनजाति का भोजन। वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। उत्सवों और प्रतिभोज के अवसरों पर चावल, जैसे ये चोखा कहते हैं, गुजराती में चोखा कहा जाता है, इनकी भाषा में चोखा कहते हैं, और लापसी बनती है। छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियां भी अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं। भील लोग महुआ से बनी मदिरा यानी शराब का अधिक प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे हम भील जनजाति के वस्त्र। देश की आजादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे। पुरुष छाल से बनाकर नेकर व स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा, पेटीकोट, ये पैंट शर्ट पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, कांसड़ी व लुगड़ी पहनती हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं तथा लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती हैं। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों से सजाती हैं व संवारती हैं। अब उनका निवास गृह। इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण मतलब बिखरे हुए होते हैं, प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। झोपड़ियां खेत के छोटे टुकड़े या के मध्य टीलों पर बनाई जाती हैं।
प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, जिसमें आवास के साथ साथ अन्य भंडारण और पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। घर की दीवारें मिट्टी व पत्थर, बांस तथा छत खपरेल आदि से बनी होती हैं। झोपड़ियों के सामने की दीवार गोबर, खड़िया व लाल गैरों से लीप पोतकर सजाई जाती है। वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ा है। अब कुछ भील सघन बस्तियों में रहने लगे हैं। छोटे गांवों के समूह को फला व बड़े गांवों के समूह को पाल कहते हैं। भील परिवार का आवास प्रदर्शित किया है, अगले चित्र में दिखाएंगे आपको। अब भीलों के जो औजार और बर्तन, धनुष, बाण, तलवार, खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। बाण दो प्रकार के होते हैं, एक हरियो व दूसरा रोबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा, जिसे फटकिया कहते हैं, काम में लिया जाता है। संपन्न भील बंदूकों का भी प्रयोग करते हैं। भीलों के पास मिट्टी से बने बर्तन, मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। अब हम जो अगली क्लास है उसमें पढ़ेंगे भील जनजाति की जो समाज और संस्कृति के बारे में। भील जनजाति का समाज कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है। तब तक आप देखते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।